नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने जो है विकास के बारे में शुरू कर दिया था, वृद्धि और विकास के बारे में जाना था। हमने उन दोनों के डिफरेंस के बारे में जाना था। एक उसका जो मेन डिफरेंस था वो क्या था कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, यानी कि उसको मापा जा सकता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल वे में होती है, एक ढांचे के रूप में, यानी कि क्योंकि वो शारीरिक जो हमारा शारीरिक ग्रोथ होती है ना, शारीरिक वृद्धि होती है, उससे रिलेट करती है। ठीक है, तो उसको माप सकते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है और जो हमारी वृद्धि है वो हमारी शारीरिक विकास कह सकते हैं हम उसको, या शारीरिक वृद्धि कह सकते हैं, यानी कि शरीर में जितने चेंजेस होते हैं वो उनसे रिलेट करती है। ठीक है, तो वृद्धि हमारी मात्रात्मक होती है, यानी कि ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव होती है, स्ट्रक्चरल होती है। यहाँ पे लिखना चाहें तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, संरचनात्मक होती है। ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं हम इसको, मात्रात्मक भी बोल सकते हैं और संरचनात्मक भी बोल सकते हैं। सेम इंग्लिश में ग्रोथ को क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हैं और स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हैं। मात्रात्मक से ध्यान रखना है, सिर्फ मात्रा यानी कि मापन की जो प्रक्रिया है, इसको मापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यही हम विकास की बात करें तो विकास मात्रात्मक तो होता ही है। मात्रात्मक क्यों होता है? क्योंकि इसमें वृद्धि इंक्लूड होती है, वृद्धि इसी का एक हिस्सा है, इस वजह से ये मात्रात्मक होता है। ठीक है, और इसमें गुणात्मक भी आ जाता है विकास में। गुणात्मक क्यों? क्योंकि ये जो है ना, दिमाग के विकास से, अच्छा हमारी सामाजिक विकास से, इमोशनल जो हमारी कह सकते हैं, यानी कि भावात्मक जो विकास है उससे संबंधित होता है। तो इस वजह से इसमें गुणात्मक भी आता है, गुणात्मक भी आता है और मात्रात्मक भी आता है, दोनों चीज़ें आती है। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होता है प्लस फंक्शनल भी होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें हमेशा क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि विकास के प्रकार कह सकते हैं या पहलू कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो आज की जो क्लास होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छे से हमें रिवाइज करनी है ताकि हमें याद रह सके। बार बार रिवाइज करनी है दोस्तों, बार बार रिवाइज करनी है। ठीक है, पहले इसको समझना है फिर इसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी क्लास है। इसी से आपकी आगे चल के CDP इसी से चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो विकास के प्रकार या पहलुओं की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि विकास जो है 4 प्रकार से होता है। ठीक है, 4 प्रकार कौन से हैं? पहला जो हमारा होता है शारीरिक विकास, यानी कि एक बच्चे से रिलेट करना है, एक छोटे बच्चे से रिलेट करना है कि वो जब छोटा बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद वो खुद से उठ भी नहीं सकता, उसको उठाने के लिए भी किसी का सहारा होता चाहिए होता है। तब वो धीरे धीरे फिर उठता है, फिर चलता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब उसके फिर दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है। यानी कि दूसरे नंबर पे जो हमारा विकास आता है वो होता है हमारा दिमाग का विकास, यानी मानसिक विकास। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पे हमारा विकास था वो क्या था? सामाजिक विकास, यानी कि वो समाज के नियमों को एक तरीके से कह सकते हैं कि वो समाज में बैठने उठने लायक हो जाता है। समाज में बैठने उठने लायक मतलब वो दोस्त बनाने लग जाता है, समाज का एक हिस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद वो इमोशंस को समझने लग जाता है, दूसरे के भावों को समझने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके नाम भी हैं जो कि CDP के हिसाब से जो अलग अलग नाम हैं जो कि पेपर में आते हैं वो भी अब साथ में बताएंगे। ठीक है, पहला होता है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? गत्यात्मक। गत्यात्मक, गत्यात्मक मतलब गति से संबंधित है, गति से संबंधित है। गत्यात्मक याद रखना है, गत्यात्मक यानी गति से संबंध रखता है ये, यानी कि शारीरिक विकास। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है मानसिक विकास, यानी कि दिमाग का विकास, दिमाग का विकास। ठीक है, जो दिमाग का विकास होता है
उसको संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास, इसमें हमारे दिमाग का विकास होता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हम नैतिकता भी सीखते हैं, क्या काम गलत है, क्या काम सही है, ये हम किससे जानते हैं? समाज से जानते हैं। जैसे कि पानी को वेस्ट करना, ये हमें पैदा होने से पहले या फिर पैदा होने के जस्ट बाद ही नहीं पता चल जाता है कि पानी को वेस्ट नहीं करना। बच्चे खूब पानी को वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, नल चला के छोड़ देते हैं, लेकिन उनको समझाया जाता है कि देखो बच्चों, ये जो है ना पानी की जो वेस्टेज है ये करना गलत है, तो उसको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। ठीक है दोस्तों, उसके संज्ञान में आ जाता है। संज्ञानात्मक मतलब उसके संज्ञान में आ जाता है, उसके दिमाग में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। ठीक है, फिर सामाजिक विकास हो गया हमारा, ये नैतिकता से संबंध रखता है। नैतिकता से संबंध रखता है। इनको मैं अच्छे से एक एक पार्ट जो होंगे वो अच्छे से होंगे, यानी कि ये जो एक एक पॉइंट जो बताए हैं इनका पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से कीजिए। ठीक है। चौथे नंबर पे आता है हमारा भावात्मक विकास। भावात्मक विकास क्या होता है? हम किसी के भाव को समझते हैं, किसी को इमोशंस को समझते हैं। कोई बीमार होता है उसके दुख को समझते हैं, खुद बीमार होते हैं तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है। तो मतलब जो चिड़चिड़ापन आता है ना, वो चेंज हुआ, वो विकास तो नहीं है, लेकिन उससे कई बार लंबा इफेक्ट पड़ जाता है। लंबा इफेक्ट पड़ने के बाद हमारे जो है इमोशंस चेंज हो जाते हैं। जो लंबा इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा भावात्मक विकास का हिस्सा होगा, यानी कि सांवेगिक विकास भी बोलते हैं इसको। सीडीपी की भाषा में सांवेगिक विकास भी बोलते हैं। और दोस्तों एक और बात कि ये जो है ना एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि पहले शारीरिक विकास होगा फिर मानसिक विकास होगा। यदि शारीरिक विकास नहीं, कई बार देखा होगा आपने कि बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके बाद उसके दिमाग पे भी असर पड़ जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण शरीर जो है काम नहीं करता और धीरे धीरे फिर उसके दिमाग पे भी बोझ डलने लग जाता है और उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। और यदि मानसिक विकास नहीं होगा तो सामाजिक विकास भी नहीं हो सकता, और ये तीनों नहीं होंगे तो भावात्मक विकास तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिसका दिमाग ही नहीं चलेगा वो दूसरे के इमोशंस को क्या समझेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि सारे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये होना चाहिए तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, मतलब ऐसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी कि अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसको इंग्लिश में बताएं तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, पहलू कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं, इनको टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कहेंगे। पहला जो हमारा आएगा वो आएगा फिजिकल। ठीक है, फिजिकल जो डेवलपमेंट आएगा हमारा, इसको हमारी सीडीपी की भाषा में मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, या फिर इसको पूरा बोले तो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमेशा हमें ये याद रखने हैं, ये नाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में डिट्टो ऐसा का ऐसा लिखा आ जाता है, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, दिमाग का विकास, इसको बोलते हैं सीडीपी की भाषा में कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, फिर तीसरा आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सामाजिक विकास जो होता है। फिर चौथा हमारा आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट, जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है वो आ जाता है फिर। ठीक है, इसमें देखो दोस्तों हमें इनके नाम याद रखने, ये जो सीडीपी वाली भाषा के नाम है ये याद रखने होंगे हमें। और हम यदि डेवलपमेंट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को कैसे याद करेंगे, पीसीएसई से याद रखेंगे, यानी कि पहले फिजिकल, फिर हमारा कोग्निटिव, फिर सोशल और फिर इमोशनल। ठीक है दोस्तों, ये बातें हम याद रखेंगे और ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको एक एक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से नोट कीजिए इसको।
हाँ तो भाई आती है हमारे शारीरिक या कह सकते हैं गत्यात्मक विकास को समझने की। ठीक है, इसमें लिख देते हैं फिजिकल। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि भाई शारीरिक विकास होता है बच्चे का। अब शारीरिक विकास हो जाता है तो उसमें कुछ उपयोग दिए जाते हैं भाई, कौन से, जैसे साइकिल चलाने में किन किन मसल्स का, जैसे हाथ का यूज़ हुआ ना, ये दौड़ने में यूज़ हुआ, सॉरी हाथ का दौड़ने में यूज़ हुआ। ठीक है, स्विमिंग में हाथ का यूज़ हुआ और पैरों का भी यूज़ हुआ। ठीक है, साइकिलिंग में पैरों का यूज़ हुआ, ऐसे कंटिन्यू चलते रहे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके टाइप्स बताए गए हैं जो हमारे गत्यात्मक विकास, यानी कि गत्यात्मक विकास गति से संबंधित है। अब इसका थोड़ा ना ब्रॉडर टर्म है, ये थोड़ी सी बड़ी टर्म है। शारीरिक विकास हो गया बच्चे का, एक मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया वो तो, कि भाई बच्चा ऐसे उठता है चलता है। ठीक है, उसको याद रखना है उन बातों को। लेकिन अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम आगे एग्जाम्पल भी करेंगे, इसके टाइप्स भी करेंगे। तो देखो दोस्तों, गत्यात्मक विकास जो होता है ना, वो गति से संबंधित होता है। ठीक है, गति से संबंधित होता है, शारीरिक क्षमता से संबंधित होता है। एक क्षमता होती है, एक एबिलिटी होती है बंदे की कि इस काम को कर सकता है, इस काम को नहीं कर सकता, एक ऐसे एबिलिटी होती है। तो गत्यात्मक क्षमता से संबंधित होता है गत्यात्मक विकास, यानी कि शारीरिक क्षमता से संबंधित होता है। गत्यात्मक आ गया ना तो समझ लेना शारीरिक से संबंधित है, फिजिकल से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, शारीरिक क्षमता में क्या क्या चीज़ें आती है। एक तो गति, भाई गति करना सीखे, किसी भी चीज़ की गति, मूवमेंट या कॉग्निशन कह सकते हैं। मूवमेंट हो, यहाँ पे भी लिख देते हैं मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, देखिए गति से संबंधित हो, गति तो हो गई भाई, वो मूवमेंट तो करने लग गया, किसी काम को करने में मूवमेंट तो करने लग गया। लेकिन विकास तो तभी होगा ना जब उसको बेहतर तरीके से करे, वो बेहतर तरीके से करे और सटीकता से करे, तभी विकास होगा। ऐसे थोड़ी है कि वो हाथ पैर ऐसे ही चला रहा है और उसको बोलेंगे विकास हो गया, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। विकास जब होता है जब वो एक्यूरेट बेहतर तरीके से हो। अब आप किसी भी चीज़ से समझ लीजिए, मान लें देश का विकास है, तो देश के विकास में क्या होगा, जब वो ऊपर की तरफ यानी कि अच्छे तरीके से जाएगा तो ही तो उसको विकास बोलेंगे। और वो डाउनवर्ड आ जाएगा या इधर उधर ऐसे कुछ भी होता रहेगा, उसको विकास थोड़ी ना कहेंगे। तो ऐसी ही बात है भाई, पहले गति, और गति को फिर बेहतर तरीके से जो है बेहतर तरीके से गति करना, फिर देखते हैं कि सटीकता एक्यूरेसी के साथ करना, ये भी भाई मायने रखता है, इसी से विकास संबंधित है। अब भाई देखो, यही मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फिजिकल डेवलपमेंट। ये फिजिकल जो टर्म है ना, ये तो अपने याद रखने के लिए है भाई। यहाँ पे जो है ना शारीरिक जो चीज़ है ना भाई, वो जो है याद रखने के लिए है। गत्यात्मक जो हमारा है ना, वो याद रखना है हमें कि गत्यात्मक विकास गति से संबंधित, गत्यात्मक यानी गति से संबंधित, मोटर डेवलपमेंट यानी फिजिकल जो चीज़ें, फिजिकल जो हमारी डेवलपमेंट है उससे संबंधित है। रिलेटेड टू फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी से संबंधित है क्या, मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है भाई, कॉग्निशन, पहले भाई मूवमेंट होगी। अब मूवमेंट को देखेंगे भाई, मूवमेंट बेटर तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, बेहतर तरीके से हो। फिर उसमें देखेंगे भाई एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होगी तभी उसको विकास माना जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके दो टाइप्स होते हैं भाई, दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स में आप इस चीज़ से समझ सकते हो भाई, हमारे शरीर में मसल्स होते हैं भाई, कुछ छोटे मसल्स होते हैं, कुछ बड़े मसल्स होते हैं। तो जब छोटे मसल्स का प्रयोग किया जाता है तो उनको सूक्ष्म गतिक, सूक्ष्म शब्द है ना, सूक्ष्म कभी भी देखा हो आपने, बोलते सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म चीज़ें, सूक्ष्म यानी छोटी चीज़ें, छोटी, तो ये छोटा जो लिख सकते हैं, छोटी, सूक्ष्म यानी छोटी। तो जो छोटी हमारी जो भाई छोटी मसल्स का जहाँ प्रयोग होगा ना, उसको बोलेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल। गतिक
गतिक क्या, गत्यात्मक, गतिक, और कौशल यानी स्किल हमारी, ठीक है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल और एक होती है स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल में क्या आते हैं, बड़े मसल्स का यूज होता है भाई, बड़े मसल्स का जहाँ यूज होगा उसे स्थूल गतिक कौशल बोलेंगे। थोड़े से नाम अजीब से हैं पर भाई धीरे धीरे आदत हो जाएगी, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई देखो सूक्ष्म गतिक कौशल, इसमें छोटे मसल्स का यूज होता है, छोटे मसल्स का यूज होता है, यानी कि आँख हो गई हमारी, छोटे मसल्स में आती है ना, आँख हो गई, फिंगर्स हो गए हमारे, छोटे मसल्स हैं। छोटे मसल्स का जहाँ प्रयोग होगा ना भाई उसको बोलेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म से याद रखना है भाई, सूक्ष्म छोटा, छोटा होता है भाई सूक्ष्म, ठीक है। जैसे शायद माइक्रोस्कोप को ही बोलते होंगे, सूक्ष्मदर्शी शायद माइक्रोस्कोप को बोलते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी वो क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए उसको ऐसे लगा के देखते हैं ना, वो छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो छोटी चीज़ों को देखने के लिए जब जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। तो उसी चीज़ से याद रखना है कि सूक्ष्म यानी छोटी चीज़ें। तो सूक्ष्म जो हमारे छोटे मसल्स का यूज़ होता है। जैसे अब छोटे मसल्स का यूज़ कहाँ पे होगा भाई, हम लिखते हैं, लिखते वक्त देखा होगा, मान लो मैं भी लिख रहा हूँ, मान लो यहीं पे लिखा मैंने कि छोटी, ये दोबारा से लिख देता हूँ भाई, मिटा देंगे छोटी। तो किसका प्रयोग हुआ, इनका, उंगलियों का प्रयोग हुआ भाई, उंगलियों का प्रयोग हुआ। तो लिखने में हमारा उंगलियों का प्रयोग होता है। पेंटिंग करते हैं हम, मान लो ये कुछ भी ऐसे पेंटिंग करते हैं, ये मान लो कुछ भी ऐसे पेंटिंग की, तो किस चीज़ का यूज़ हुआ, ये देखो भाई, ये अब ये मत समझना ये ऐसे यहाँ ऐसे हो रहा है, ये नहीं भाई, ये ऐसे मेन क्या यूज़ हो रहा है, उंगलियों का यूज़ हो रहा है, ठीक है, उंगलियों का यूज़ हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है, छोटी चीज़ें हैं भाई, ये छोटी चीज़ें हैं। तो सूक्ष्म गतिक कौशल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटे मसल्स का यूज, जैसे आँख, उंगली, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है भाई, लिखना, गिटार बजाना भाई, पेंटिंग, ड्राइंग करना, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, किसमें, सूक्ष्म गतिक कौशल में। और एक होता है स्थूल गतिक कौशल, यानी जहाँ बड़े मसल्स का यूज हो, जैसे साइकिल चलाना, पैर भाई लगातार चलते रहते हैं, ठीक है, पैरों का यूज़ होता है। स्विमिंग करना, स्विमिंग में भी यूज़ होते हैं, मैंने आपको बताया था। साइकिल चलाना हो गया, दौड़ना हो गया, इसमें क्या होते हैं भाई, बड़े मसल्स का यूज़ होता है, तो इसलिए स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो भाई एक होता है फाइन मोटर स्किल, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होती हैं, छोटी, जो जहाँ पे छोटी मसल्स का यूज़ होता है ना भाई, वहाँ पे जो है ना इसको फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। यूज़ ऑफ स्मॉल मसल, जैसे आई फिंगर, ठीक है, आई फिंगर। प्लेइंग गिटार, राइटिंग और पेंटिंग इसमें आते हैं भाई, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल है भाई, ये कोई इसमें ज़रूरी नहीं ये आईज और फिंगर्स ये सब आ गए, या फिर जो प्लेइंग गिटार या फिर ये सब चीज़ें, राइटिंग, पेंटिंग, ये सब इसमें आ गई। कोई ऐसा भाई कंपलसरी नहीं है कि ये एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं भाई, वो आप अपने खुद बना सकते हो याद रखने के लिए, एक एग्जांपल दिया गया है। फिर बात आती है भाई ग्रॉस मोटर स्किल्स की। ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारा क्या होता है, जहाँ पे बड़े मसल्स का यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था यूज़ ऑफ बिग मसल्स, जैसे हैंड, लेग्स, इसमें हैंड्स और लेग्स का हमारा यूज़ होता है। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सभी इसमें आ जाती हैं भाई, ठीक है। और इसमें तो क्या थी हमारी, जैसे राइटिंग, पेंटिंग वगैरह, जहाँ पे छोटे मसल्स का यूज़ होता है। ये भाई याद रखने हैं ये सारे नाम, ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। नाम याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है एक बार, लेकिन फिर आपको याद करने के बाद, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, मैं आपको अब बोल दूँ इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, ऐसी बता देता हूँ भाई, ट्रिक रट्टा मारने के लिए होती है, ये आपको समझनी है। आप टीचर बनने वाले हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मान लो सीटेट क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद जो मेन टेस्ट आएगा टीचिंग लाइन का, उसमें भी फिर ये आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको एक बार में याद कर लो, इजीली हो जाएंगी, एक बार थोड़ा ध्यान दोगे ना तब इजी लगने लग जाएंगी। वैसे मुश्किल लगेंगे बड़े बड़े नाम, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। इसको नोट कर लो भाई, फिर आगे करवाते हैं। हाँ तो भाई अब आ जाता है हमारा
संज्ञानात्मक विकास यानी कि दिमाग का विकास, ठीक है, यानी कि हमारा मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो आ जाता है, ठीक है। अब जो संज्ञानात्मक विकास है वो किससे संबंधित है? दिमाग से संबंधित है, माइंड से संबंधित है। तो माइंड का क्या करता है? जो हमारा माइंड का क्या वो है, काम है, वो है सोचने का काम है माइंड का, ठीक है। यानी कि सोचने की क्षमता से संबंधित है। भाई कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है सोचने की, उससे संबंधित है हमारा क्या? संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है भाई। सोचने की क्षमता से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं भाषा का विकास, ठीक है। भाषा का विकास जो है इसी के अंदर आ जाता है। जैसे जो हमारी लैंग्वेज का जो हमारा विकास होता रहता है ना, हम किसी भाषा को सीखते हैं तो वो किससे संबंधित है? भाषा का विकास संज्ञानात्मक जो विकास है उससे संबंधित है, ठीक है। यानी कि हमें याद रखना है माइंड में कि भाई संज्ञानात्मक विकास क्या है? भाई दिमाग का विकास है, सोचने की क्षमता से संबंधित है, ठीक है भाई। ये देखो भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट, जो मेंटली डेवलपमेंट बोल सकते हैं, रिलेटेड टू थिंकिंग एबिलिटी से संबंधित है, ठीक है। अब भाई हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, उसके दो हिस्से होते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा लेफ्ट ब्रेन डेड, राइट ब्रेन डेड। तो वो क्या होता है? आधा दिमाग जो है ना वो डेड हो जाता है, ठीक है। तो क्या होते हैं? हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो लेफ्ट जो हमारा हिस्सा है वो किससे संबंधित है? लैंग्वेज से संबंधित है। यानी कि जो हम भाषा सीखते हैं ना भाई, ये तो देखो ये कोई डॉक्टरी मेडिकल लाइन में है ऐसा नहीं लिखा हुआ भाई लैंग्वेज लेफ्ट माइंड में आएगी, राइट माइंड में आएगी। ये तो देखो भाई बड़े बड़े जो हमारे थिंकर्स हैं, जो बड़े बड़े जो जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी, उन्होंने बताया है भाई ये तरीका, ठीक है। और एग्ज़ाम में वही उन्हीं के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको थिंकर्स की और जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं उनकी बातों पर ध्यान देना होगा। अब ये नहीं सोचना भाई लेफ़्ट राइट माइंड ऐसे, ठीक है। अब लेफ़्ट माइंड और राइट माइंड दो हिस्से हैं, बायां और दायां, ठीक है भाई। जो हमारा बायां हिस्सा है ना भाई, वो उसमें लैंग्वेज सीखी जाती है। जो हम लैंग्वेज का जो हमारा विकास होता है, जो भाषा हम सीखते हैं, भाषा किससे सीखते हैं? बाएं दिमाग से, लेफ्ट माइंड से। और राइट माइंड में क्या होता है भाई? क्रिएटिविटी, किसी काम को, कोई रचना, कोई क्रिएटिव जो हमारी थिंकिंग होती है, किसी काम को भाई सोचते नहीं हम, कोई क्रिएटिव सोच हो जाती, ऐसा करना है किसी चीज़ को, हम इसको ऐसा बेहतर बना सकते हैं, इसको अच्छा कर सकते हैं। तो एक क्रिएटिव सोच आती है, कुछ करने की सोच आती है, तो वो होती है हमारी राइट माइंड में। भाई इस बात से याद रख लेना, लैंग्वेज एल लेफ्ट माइंड से, और राइट यानी कि जो क्रिएटिविटी, रचना वगैरह है वो हमेशा राइट होती हैं, अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, तो राइट माइंड, ठीक है भाई। दो हिस्से हैं, ये एग्जाम में आता है भाई ऐसा कि भाई लैंग्वेज जो है किस माइंड से संबंधित है, तो भाई लेफ्ट से। क्रिएटिविटी या रचना किससे संबंधित है? भाई राइट माइंड से, हमारे दाएं दिमाग के हिस्से से, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई संज्ञानात्मक जो विकास हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब भाई ये तो सीख लिया हमने कि भाई संज्ञानात्मक विकास दिमाग से संबंधित है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या हो सकता है जो सारी इसमें संज्ञानात्मक विकास में आएंगी? देखो भाई भाषा को सीखना, ये भाई हमारे संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है, भाषा को सीखना, क्योंकि दिमाग से सीखी जाती है, अभी बताया मैंने, लेफ्ट माइंड से। मेमोरी, दिमाग में जो हमारी मेमोरी स्टोर हो जाती है, याद रखने की जो क्षमता होती है, वो भाई हमारी इसी के अंदर आती है। भाई तर्क करना, भाई तर्क क्या, किसी से तर्क वितर्क नहीं होता है, सवाल जवाब करते हैं, तो वो सब हमारी जो है ना माइंड में आती है। अनुभूति यानी किसी चीज़ को हम एक्सपीरियंस करते हैं, किसी चीज़ को हम करके एक्सपीरियंस, जैसे कहते नहीं है भाई पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो वो क्या है? अनुभूति, अनुभव हो जाता है। अनुभूति
अनुभूति क्या है, ना तो शारीरिक है भाई, ना इसको ये कोई भाव है, ना समाज से संबंधित है, ये दिमाग से संबंधित है भाई। अनुभव भी, कल्पना, किसी चीज़ की कल्पना करने लग जाते हैं, जैसे हम सोचते सोचते दिमाग में कुछ भी अपनी कल्पना रच देते हैं। जैसे कई कवि, कई लेखक रचना से कुछ भी लिख देते हैं, मतलब रचना कर देते हैं अपनी बुक्स में, कुछ भी कविता में बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं। तो भाई कल्पना करना। भाई बौद्धिक विकास, बौद्धिक यानी कि किसी चीज़ का बोध होना भाई, जैसे ये भाई इसको छूना बोलते हैं, ठीक है। इस तो बोध हो जाता, किसी भी चीज़ का बोध हो सकता है। जैसे आपको अब संज्ञानात्मक विकास का बोध हो जाएगा, यानी कि आप इसे जान जाओगे, ठीक है भाई। यदि भाई हम इंग्लिश में बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स लैंग्वेज, ठीक है, भाषा, मेमोरी यानी कि हमारी याद रखने की क्षमता, लॉजिक या आर्गूमेंट यानी कि तर्क वितर्क, जो सवाल जवाब पूछते हैं वो, फिर हमारा भाई एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव हमारा, ठीक है। फिर बात आ जाती है भाई हमारी इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पना वगैरह है। फिर आती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि भाई बौद्धिक विकास, किसी चीज़ का बोध होना, ये सब चीज़ें। और भी एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, पर ये मेन एग्जाम्पल है भाई जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। याद रखना भाई, दिमाग से जो जो चीज़ें संबंधित होंगी ना, वो सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास है। जैसे भाषा है, आप सोचो भाषा कहाँ, दिमाग से है भाई भाषा का विकास। मेमोरी, सोच जो हमारी दिमाग से है भाई, जो मतलब मेमोरी, याद रखने की क्षमता। तर्क वितर्क हम जो करते हैं तो क्या होती है, दिमाग में ही सोच आती है, तभी तो हम मुंह से बोलते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। अनुभूति भाई, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस किससे होता है, हमें दिमाग से होता है। और भाई कल्पना किससे करते हैं, हम दिमाग से करते हैं। और किसी चीज़ का बोध कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, इसका बोध किससे, इसको किसी चीज़ को जानना जो है किससे होता है भाई, दिमाग से होता है। तो ये सब दिमाग से संबंधित है। अब हमने जो है ना विकास के 2 प्रकार सीख लिए हैं। पहला कौन सा था भाई, हमारा गत्यात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट था भाई, ठीक है। उसमें हमने सीखा भाई 2 तरह के होते हैं, ये सूक्ष्म और स्थूल, यानी कि बड़े मसल और छोटे मसल, वो सब सीखा हमने। दूसरा हमने सीखा भाई संज्ञानात्मक विकास यानी कि दिमाग से संबंधित है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब भाई हमारे बच के भाई 2, ठीक है, सोशल और इमोशनल, वो छोटे छोटे हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद वो करवाते हैं। हाँ तो भाई हमने 2 डेवलपमेंट जो है कर लिए हैं। अब हम जो है अपने सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट को सीखेंगे। वैसे तो हम सीख चुके हैं, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से सीखेंगे। देखो भाई, सामाजिक विकास यानी कि बच्चे का अब शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया। अब बात आती है भाई बच्चे का सामाजिक विकास, जो ये भी बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने बताया था ना कि ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये जितने भी विकास के प्रकार हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसमें क्या आती है भाई, प्रथाएं, जो हमारी प्रथाएं चलती आ रही समाज में, क्या प्रथाएं चल रही हैं पुरानी, उनको हम मानते हैं ना। कुछ प्रथाओं को हम मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। तो प्रथाएं, तरीके या नियम, समाज में जीने के कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ तरीके होते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं भाई जो मतलब कि गवर्नमेंट के तरीके से देखें या फिर कानून के तरीके से देखें तो वो गलत नहीं है, ठीक है, वो सही है। लेकिन समाज के तरीके से वो गलत है, समाज उनको गलत मानता है। तो वो चीज़ें हम देखते हैं ना, तरीके और नियम होते हैं समाज के कुछ। तो ये सामाजिक बर्ताव से संबंधित है भाई। समाज में क्या बर्ताव करते हैं आप, क्या बिहेवियर है आपका, और ये प्रथाएं आप मानते हैं नहीं मानते हैं, आप समाज के नियम मानते हैं नहीं मानते हैं, उनसे संबंधित है। तो यही बात है भाई, वैल्यूज़ और रूल्स से संबंधित है सोशल बिहेवियर, ठीक है। मतलब कि सोशल बिहेवियर कह सकते हैं इन दोनों चीज़ों की भी। ये दोनों चीज़ें जो है, वैल्यूज़ हम कितनी सीखते हैं, कितनी मानते हैं, रूल्स हम कितने मानते हैं, जो हमारे समाज के हैं उनको कितना मानते हैं, तो ये सोशल बिहेवियर होता है, ठीक है।
इसको बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा बड़ा याद नहीं रखना कि सोशल डेवलपमेंट समाज से संबंधित है। समाज के कुछ अपने नियम होते हैं, होती हैं, उनको मानते हैं हम, तो वही सब चीज़ें आती हैं। अब आती है बात भाई सांवेगिक विकास यानी कि भावात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारे भाव से संबंधित है, कुछ भावनाएं होती है ना, कभी खुशी की, कभी गम की, कभी दूसरे को समझने की, तो वो सब जो है ना इमोशनल डेवलपमेंट में आती है, यानी कि सांवेगिक यानी कि भावात्मक। याद हमें ये रखना है, सांवेगिक। भावात्मक तो आसानी के लिए भाई, भाव, मनुष्य के भाव कैसे हैं भाई। कभी दुख होता है तो क्या हमें पता लग जाता है भाई, दुख हो गया, दुख होने पे हम रोते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, खुशी होती तो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। क्यों भाई, वो हमारा माइंड, बताया था ना मैंने, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वो हमारे माइंड को ये बात पहुंचा देता है, हाँ हमें खुशी हुई तो हम हंसने लग जाते हैं। ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं भाई। सेम लैंग्वेज पेपर में आते हैं भाई। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखना है, एज इट इज़ लिख लेना है। हमारी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं भाई क्या, भावात्मक विकास। क्योंकि यदि एक ही बंदे के अंदर भाव ही नहीं होगा, यदि वो खुशी में खुश नहीं, मान लो कोई खुशी हुई है वो खुश नहीं होगा, दुखी में दुख नहीं प्रकट कर रहा, दुखी नहीं हो रहा, मतलब एक तरीके से पुतला है फिर वो भी। माइंड उसका ना, तो उसका माइंड काम कर रहा है फिर तो वो एक तरीके का पुतला है। तो ये हमारी ज़िंदगी को क्या बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं, जोयफुल बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं। हम चीज़ें सीखते हैं, हंसते हैं, दूसरे का दुख भी समझते हैं। और ये बच्चे के लिए भाई बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि बच्चा ये नहीं सीखता ना, तो बच्चा ना तो समाज में बैठने लायक बन पाता, क्योंकि उसको किसी से परवाह ही नहीं है, वो ना अपने से ही परवाह नहीं है उसको, तो फिर क्या फ़ायदा है भाई। तो ये बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बच्चा हमेशा एक उसमें उसको सिखाया जाता है भाई, ये खुशी होती है, ये गम होती है, धीरे धीरे वो खुद से समझने लग जाता है। तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है भाई, हमारी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं भाई। कलरफुल और जॉयफुल लाइफ इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर, और ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिए भाई विकास के 4 प्रकार। बाकी हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। देखो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मेरी मेहनत का फल है वो भी मुझे मिले। और मेरी मेहनत का फल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लासेस पहुँचे, उनका रिस्पॉन्स आए भाई। कमेंट में आप कुछ पूछते ही नहीं हो, यदि आप नहीं पूछोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कुछ पूछो भाई, कोई दिक्कत है, परेशानी है, कहीं कोई बात नहीं समझ में आई है, पूछोगे तभी तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स क्लियर करा पाऊँगा। अब नहीं पूछोगे तो भाई मेरे को कैसे पता लगेगा आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको। मैं फ्री क्लासेस करवा रहा हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये भाई ज़रूरतमंदों को ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें भाई। और शेयर सीटेट एस्पिरेंट को शेयर करें, ताकि वो अपनी क्लास ले सके भाई। और मैं गारंटी लेता हूँ भाई, कोई गारंटी लेता हो या ना लेता हो, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आपने मेरी क्लास पूरी ढंग से कर ली, पढ़ ली, तो आपको बुक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। सिर्फ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे ना, वो आपको सॉल्व करने हैं, वो याद करने हैं भाई आपको, और मेरी क्लास लेनी। इसके अलावा आपको एक भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको बुक लानी है वो मैं बता दूंगा, बेस्ट से बेस्ट बुक, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो भाई उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखो दोस्तों, मेहनत बहुत करता हूँ मैं, आपके लिए एसी भी बंद करना पड़ता है, पंखा भी बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वॉइस जो है ना पीछे की ये कैप्चर कर लेता है माइक, इस वजह से। तो भाई आप साथ दीजिए दोस्तों। ठीक है, मेरे को भाई पैसे का लालच नहीं है कि भाई सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और ये हो जाए, लेकिन कुछ बच्चे तो जुड़े हैं जिनका रिस्पॉन्स है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, मेरे को क्या पता भाई आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आप बताएंगे तभी मेरे को पता चलेगा भाई मेरी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। मान लो कोई कमी है, समझाने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो भी आप मेरे को बताओ कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करवाओ। ठीक है दोस्तों, तो आपके साथ की ज़रूरत है भाई।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।